धर्म की स्थापना के लिए भगवान अनेकों बार मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भगवान ने इसी उद्देश्य से श्री सत्य साईं बाबा के रूप में मानव शरीर धारण किया है। इसी मानव रूप की यह कथा है। 23 नवंबर सन 1926 को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती नामक छोटे से गांव में भगवान मानव रूप में अवतरित हुए। इस प्रदेश के इतिहास का अवलोकन करने पर पता चलेगा कि पुट्टपर्ती कोई अनजान गांव नहीं था। आज भी इसकी कथा पढ़ने पर नवयुवक उत्साहित होते हैं और वृद्धों की नसों में रक्त का नव संचार होने लगता है। वहां की हरियाली और फल फूलों से लदे वृक्षों का स्मरण कर मन शांति का अनुभव करता है। पुट्ट अर्थात बाम्बी अथवा वाल्मीकि और पर्ती ये शब्द वर्धिनी का अपभ्रंश हैं। अतः पुट्टपर्ती का अर्थ बाम्बियों से भरा हुआ गांव होता है। इस गांव के नाम का अर्थ आप किसी भी ग्रामवासी से पूछें तो वो यही विश्लेषण करेगा। पुट्टपर्ती नाम की उत्पत्ति का कारण सभी को ज्ञात है। प्राचीन तथा अति प्राचीन काल में इस ग्राम को गोलपल्ली कहा जाता था। ग्वालों से भरे इस गांव में श्री कृष्ण के गोकुल के समान घर घर में दूध दही की अखंड नदियां प्रवाहित होती थीं। यहां के निवासी किसी श्यामल गोपाल की तरह अपनी मुरली की धुन में मस्त हो गायें चराते और विचरते थे। गोलपल्ली के दूध का विशिष्ट स्वाद एवं माधुर्य आसपास के प्रदेशों में विख्यात था। पर काल की गति नहीं टलती। इस गांव के एक ग्वाले पर एक दिन एक दुखद प्रसंग आया। उसकी एक गाय आसपास की पहाड़ियों में चरकर जब वापस आती तब उसके थन शुष्क पाए जाते। दूध की एक बूंद तक न मिलती। गोपाल को अत्यंत अचरज हुआ, सो उसने गाय का पीछा करने का निश्चय किया। वह उसके आसपास ही रहने लगा। अगले दिन जब गायें वापस लौटीं और चारा ग्रहण करने के पश्चात अपने अपने बछड़ों को दुग्धपान कराने लगीं, किंतु वो गाय अपने बछड़े तथा अन्य गायों को छोड़कर चुपचाप वहां से खिसक चली। चरवाहे ने उसका पीछा किया। चलते चलते वो गाय गांव के बाहर एक खेत में स्थित एक बाम्बी के निकट पहुंची। ग्वाले का कुतूहल एवं आश्चर्य बढ़ता ही गया। बाम्बी से चपलतापूर्वक एक नाग निकला, मानो वो इस गौ माता की प्रतीक्षा में ही था। गाय के दूध से भरे थनों के निकट पहुंचकर अपना मुख उठाकर वो नाग अपने विषैले मुख से अमृत तुल्य दुग्ध का पान करने लगा। हाय, ये कैसा छल! यूं सोचते सोचते ग्वाले का हृदय कांप उठा। उसका विवेक क्षीण हो गया। क्रोधित होकर उसने तुरंत ही पास पड़ा एक गोल पत्थर उठाया और दोनों हाथों से जोर लगाकर नाग के फन पर दे मारा। इस प्रहार से जर्जरित हो अपनी अंतिम सांस लेते हुए नागराज ने श्राप दिया, सर्पों के अनेक बाम्बियों के प्रादुर्भाव से ही तुम्हारा यह गांव नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण अल्प समय में ही वहां के खेत, बगीचे, नदी तीर, घर आंगन, पहाड़ आदि सब स्थानों पर बाम्बियां ही बाम्बियां दृष्टिगोचर होने लगीं। गौधन का भी क्षय होने लगा। ग्रामवासियों के मुख पर इस निराशामय वातावरण से उदासी छा गई। अब गोलपल्ली को सांप की बाम्बियों का गांव कहा जाने लगा। सामान्य जन के लिए पुट्टपर्ती नाम का ही प्रचलन हुआ। सुशिक्षित लोगों ने इसे वाल्मीकिपुर का नाम दिया। वाल्मीकि संस्कृत शब्द है। महर्षि वाल्मीकि को अपने नाम का सुयश वाल्मीकि पर से ही प्राप्त हुआ था। वाल्मीकि जी के नाम से इस गांव का स्मरण करने पर हमें रामायण की याद हो आती है तथा मन को घोर निराशामय वातावरण में भी शांति मिलती है। संभवतः इसी भावना से प्रेरित होकर सुशिक्षितों ने इस गांव को
वाल्मीकिपुर का नाम प्रदान किया होगा। यह कोई कपोल कल्पित कथा नहीं, वरन एक सत्य घटना है। इसका प्रमाण दिलाने के लिए ग्रामवासी शंकित लोगों को गांव की सरहद पर स्थित एक मंदिर में ले जाते हैं। उस मंदिर में वहां के अर्चित देवता का विग्रह अर्थात उस चरवाहे का क्रोधित हो नागराज पर फेंका गया वो गोल पत्थर स्थापित है। उस पर नागराज के रक्त की रेखा अब भी स्पष्ट दिखाई देती है। प्रहार का चिन्ह भी विद्यमान है। वे बताते हैं कि नागराज के श्राप के कारण ही गोलपल्ली की दूध दही की समृद्ध सरिता शुष्क हो गई और सब ग्वाले निर्धन हो जीवन व्यतीत करने लगे। तब इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वहां के बड़े बूढ़ों ने उस पत्थर को गोपाल स्वामी मानकर मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा की और पश्चाताप जन्य अश्रुओं की धारा से गोपाल स्वामी के चरणों का अभिषेक करते हुए पूजन किया जाने लगा। इस संबंध में एक और घटना वर्णित की जाती है। श्री सत्य साईं बाबा का उल्लेख करते हुए गांववासी कहते हैं, जब से जमुना के किनारे ठिठोलियां करने वाले बांके बिहारी इस चित्रावती में पधारे हैं, तभी से हमारा गांव तो मथुरा वृंदावन बन गया है। उस समय एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने वहां के कई लोगों को इकट्ठा कर इस गोल पत्थर पर अर्थात श्री गोपाल स्वामी पर अभिषेक तथा गंध लेपन करने का आदेश दिया। लोगों ने आदेशानुसार ऐसा ही किया। तब एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। आघात से पड़े उस पत्थर की जगह उन्हें वेणुगोपाल कन्हैया का मनमोहक सुंदर रूप दिखाई देने लगा। सुंदर चित्रकला का प्रदर्शन हो उठा। मानो भक्तों की आर्त पुकार सुनकर पत्थर भी पिघल गया हो और गोपाल मूर्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ हो। संभवतः आज आप उसे न देख सकें, किंतु वो पत्थर केवल पाषाण नहीं, साक्षात गोपाल स्वामी हैं। उस दिन से इस गांव की बाम्बियों की संख्या कम होती चली गई। अब गाय व बछड़ों का पालन सुरक्षित रूप से होने लगा और अत्यंत स्वादिष्ट दूध मिलने लगा। भला कालिया दमन करने वाले महान गोपाल लाल को आज इस सत्य साईं बाबा के रूप में नागराज के श्राप का क्षय करना क्या कठिन था। आज भी यदि आप इस मंदिर में घड़ी आधा घड़ी बैठकर शांत एवं एकाग्र चित्त से श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करें, तो वहां से आनंद रूपी मुरली गान की लहरें आपके अंतःपटल पर उमड़ आएंगी। पुट्टपर्ती बहुत समय तक एक दुर्ग भी रहा है। ग्राम की पूर्वी सीमा पर आज भी एक प्राचीन किले का बुर्ज अपना सिर ऊंचा उठाए चारों ओर के क्षेत्र पर प्रभुता की एवं राजू वंश की सार्वभौम ख्याति की गवाही देता प्रतीत होता है। इसी प्रदेश के एक अज्ञात कवि ने यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि वर्तुलाकार में फैले हुए नागाधिराज मानो इस स्थान के रक्षक किले के समान हैं। नागिन के समान अभिमान से डोलती चित्रावती नदी शत्रुओं का दमन करती है। गोपुर के समान अपने शिखरों का प्रदर्शन करते नागाधिराज मंदिरों से निकले हुए घंटानाद को अनुगुंजित करते हैं और भक्तगण को शुभाशीष देते हैं। वहां की आरोग्यप्रद वायु में धूप दीप की सुगंध घुल मिल जाती है। निकट ही बुक्कराय निर्मित नगर और चिक्कराय निर्मित चमकता सरोवर है। मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का धाम पुट्टपर्ती ग्राम। पुट्टपर्ती पंडितों का ननिहाल कहा जाता है। वह दानी और ज्ञानियों का निवास स्थान है। यहां के रत्नाकर राजू परिवार में अनेकों वर्ष पूर्व वेंकावधूत नामक एक परमहंस, परिव्राजक, धर्म के उपदेशक, महाज्ञानी तथा वैराग्य चक्रवर्ती का जन्म हुआ। अनेक शिष्यों को सद्बोध एवं अनुग्रह भिक्षा प्रदान कर
वेंकावधूत जी ने मैसूर राज्य के हुसैनाबाद शहर में समाधि ली। समस्त ग्राम को श्राप से विमुक्त करने के लिए जिस पत्थर से नागराज की हत्या की गई थी, उसे गोपाल स्वामी मानकर राजू वंशजों ने ही उस स्थान पर मंदिर की प्रतिष्ठा की थी।